मेरे भाइयों और बहनों, ज्ञान अग्नि में आप सबका स्वागत है। निराकार परमात्मा परमात्मा का ना कोई नाम है, ना ही उसका कोई रूप है, ना ही वो सत्य है, ना ही असत्य है। सत्य तो उन्हें इसलिए नहीं कहा जा सकता, वह परमात्मा किसी भी प्रमाण के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। असत्य इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सारे ब्रह्मांड के रूप में एक वही परमात्मा विद्यमान है। जहाँ तक आप लोगों की निगाहें जाएंगी, चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, उस समय उसने अपने को छुपा रखा है। वही राम है, वही रहीम है, वही नानक है, वही यीशु है, वही बुद्ध है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही आकाश है, वही वायु है, वही अग्नि है, वही जल है, वही पृथ्वी है, वही मन है, वही आत्मा है। कुल मिलाकर संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसी निराकार परमात्मा की सत्ता से, उसकी माया जो स्वभाव से जड़ है, पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डालती है। इसी तरह संसार आवागमन चक्र में घूमने लगता है। जो परमात्मा हर समय हर क्षण हमारे सामने रहता है, फिर ऐसा क्या है जो हम सब उसका अनुभव नहीं कर पाते। परमात्मा को किसी ना किसी रूप में सभी मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। संसार में कितने लोग हैं जो ये कह सकें कि हम उन्हें जानते हैं, उन्हें हर समय देख सकते हैं। जैसे वायु चलती है, हमारे शरीर को वायु का अनुभव होता है। आकाश को देखते हैं पर उसे पकड़ नहीं सकते। वह परमात्मा तो इतना सूक्ष्म है, ना ही पकड़ा जा सकता है, ना ही उसे देखा जा सकता है। लेकिन जो उससे सच्चा प्रेम करते हैं, वह लोग उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने अंदर उसका अनुभव कर सकते हैं। जो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है, संसार में जो कुछ चल रहा है या जो कुछ हो रहा है, उसी परमात्मा की शक्ति है। वरना संसार तो स्वभाव से जड़वा नाशवान है। हमारा मन भी वही परमात्मा है जो अनेकों तेज से नाना प्रकार के विचारों से अपने इच्छाओं के माध्यम से संसार में भटकता व अशांत रहता है। मन रूप से वही भोगता है, आत्मा रूप से वही दृष्टा है। फिर क्या कारण है मनुष्य प्रकाश का त्याग करके अंधकार की ओर दौड़ रहा है? इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए, भगत करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जो मनुष्य काम के द्वारा पीड़ित है, वह हर समय नाना प्रकार के कामों में अपने मन को लगाए रखता है। या जो क्रोधी है, वह मनुष्य सिर्फ अपने को ताकतवर समझकर लोगों का अपमान करता है। जो मनुष्य लालची है, वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को लालच दिखाकर उनके घर का हरण करता है। ऐसे मनुष्य परमात्मा को मानते जरूर हैं, सिर्फ अपनी कामना पूर्ति के लिए, ना कि उनको प्राप्त करने की इच्छा से। ऐसे मनुष्य सदियों से अंधकार में भटक रहे हैं, कारण वह लोग अंधकार को ही प्रकाश समझते हैं। भक्ति प्रेम से वही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपनी जाति, अपनी प्रभुता, अपना कुल, इन सब से अपने को ऊपर उठाकर अपने मन को, अपनी बुद्धि को आत्म प्रकाश की ओर लगाता है, धीरे धीरे उस मनुष्य को परमात्मा का अनुभव होने लगता है। वह मनुष्य इन आँखों से हर जीव में, चाहे वह जड़ है या चेतन है, सब में वो परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। जो कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे भक्त सबके अंदर अपने परमात्मा को समान रूप से देख सकते हैं। उनकी दृष्टि में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा मनुष्य संसार में आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है। वह जान जाता है मृत्यु शरीर की होती है, मन की नहीं। धन्यवाद।